ग़ज़वा बनी मुस्तलक। ग़ज़वा बनी नज़ीर के बाद ग़ज़वा ज़ात अल-रिक़ा, ग़ज़वा बद्र सानी और ग़ज़वा दोमत्ता अल-जंदल पेश आए। ये छोटे छोटे ग़ज़वात थे जो एक के बाद दीगरे पेश आए। फिर ग़ज़वा बनी मुस्तलक पेश आया। कबीला बन्नू मुस्तलक का सरदार हारिस बिन इब्बी ज़रार था। इसने हुजूर से जंग के लिए एक लश्कर तैयार किया। इस लश्कर में इसकी कौम के अलावा दूसरे अरब भी शामिल थे। इसकी इत्तला पर नबी करीम ने भी जंग की तैयारी शुरू की। इस्लामी लश्कर 2 शाबान 5 हिजरी को रवाना हुआ। उधर हारिस बिन इब्बी ज़रार और उसके साथियों को मुसलमानों के आने की खबर मिली तो बहुत से लोग बदहवास होकर हारिस का साथ छोड़ गए और उधर भाग निकले। यहाँ तक कि आप सहाबा किराम के साथ इस कबीले पर हमला आवर हुए। मुसलमानों ने एक साथ मिल कर मुशरिकों पर हमला कर दिया। ये हमला इतना शदीद था कि इनमें से 10 मुशरिक इसी वक्त मारे गए और बाकी गिरफ्तार हो गए। इनकी औरतों और बच्चों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन कैदियों में बनी मुस्तलक के सरदार की बेटी बर्रा बिन्त हारिस भी थी। माल गनीमत तकसीम हुआ तो बर्रा साबित बिन कैस की तहवील में आ गई। अब साबित बिन कैस ने बर्रा से तय किया कि अगर वो 9 ओका सोना दे तो वो उन्हें आज़ाद कर देंगे। ये सुन कर बर्रा नबी अकरम के पास आए और कहने लगे, हे अल्लाह के रसूल, मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। हमारे साथ जो हुआ इसको आप जानते हैं। मैं कौम के सरदार की बेटी हूँ। एक सरदार की बेटी अचानक बांदी बना ली गई। साबित बिन कैस ने आज़ाद होने के लिए मेरे ज़िम्मे जो सूना मुकर्रर किया है वो मेरी ताकत से कहीं ज़्यादा है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस सिलसिले में मेरी मदद फरमाएं। इस पर नबी करीम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर रास्ता ना बता दूं? बर्रा बोले, वो क्या ये अल्लाह के रसूल? इस पर आपने इरशाद फरमाया, तुम्हारी तरफ से सूना में दे देता हूं और मैं तुमसे निकाह कर लूं। इस पर बर्रा बोले, ये अल्लाह के रसूल, मैं तैयार हूं। चुनांचे अपने हज़रत कैस बिन साबित को बुलाया। बर्रा को उन से मांगा। वो बोले, ये अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। बर्रा आपकी हो गई। आपने उन्हें इतना सूना अदा कर दिया और बर्रा से शादी कर ली। इस वक्त इनकी उम्र 20 साल थी। उनका नाम बर्रा से जवेरिया रखा गया। इस तरह उम्मुल मोमिनीन हज़रत जवेरिया हो गई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि हज़रत जवेरिया निहायत खूबसूरत खातून थी। बाद में हज़रत जवेरिया का बाप उनका फ़िदिया लेकर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। इस फ़िदिये में बहुत से ऊँट थे। हारिस अभी रास्ते में था कि इसकी नज़र उनमें से 2 खूबसूरत ऊँटों पर पड़। उसने इन दोनों ऊँटों को वहीं अकीक की घाटी में छुपा दिया और बाकी फ़िदिया नबी करीम की खिदमत में पेश करके कहा, ये फ़िदिया लें और मेरी बेटी को रहा कर दें। इस की बात सुनकर अपने इरशाद फरमाया, और वो 2 ऊँटों का क्या जिन्हें तुम अकीक की घाटी में छुपा आए हो? हारिस बन इब्बी ज़रार ये सुनते ही पुकार उठा, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। इस बात का इल्म मेरे और अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। इससे साबित हुआ कि आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं। किस तरह वो भी मुसलमान हो गए। हज़रत जवेरिया के भाई अब्दुल्ला बिन हारिस भी मुसलमान हो गए। इसके बाद बनी मुस्तलक के तमाम कैदियों को रहा कर दिया गया। कुछ से फ़िदिया लिया गया, कुछ बग़ैर फ़िदिये के छोड़ दिए गए। हज़रत जवेरिया फरमाती हैं कि बनी मुस्तलक पर नबी करीम की चढ़ाई से 3 दिन पहले उन्होंने ख्वाब में
دیکھا کہ یثرب مدینہ منورہ سے چاند طلوع ہوا اور چلتے چلتے ان کی گود میں آ رہا۔ پھر جب یہ قیدی بنا لیے گئے تو انہوں نے خواب کے پورے ہونے کی آرزو کی۔ جب نبی کریم نے ان سے نکاح فرما لیا تو انہیں خواب کی تعبیر معلوم ہو گئی۔ اس غزوہ سے فارغ ہو کر نبی کریم واپس مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔